पत्रिका से मैं आपको कुछ ज्ञान जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कोरोना काल में जीवन प्रबंधन के बारे में आप जरा सोचिए, इतने समय में आपने क्या किया। कोरोना काल में जीवन की दुश्वारियाँ कई गुना बढ़ा दी हैं। एक और जहाँ हमारे सम्मुख एक अदृश्य एवं मायावी रोग से निपटने की चुनौती है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन से लेकर आइसोलेशन की स्थिति में घर की चारदीवारी में सिमटा जीवन जले पर नमक छिड़कने की तरह बीच बीच में अपने से बिछड़ने का गम लिए हुए है। यह स्थिति विकट, चुनौतीपूर्ण और एवं भयावह है। ऐसा विकट पलों में जब चारों ओर हताशा, निराशा, संशय, भय एवं अवसाद तथा पीड़ा का भाव घनीभूत है, तो जीवन में सार्थकता एवं सकारात्मकता के भाव कैसे उभरें, इस बात पर विचार करना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे जल की छोटी छोटी धाराएं मिलकर आगे एक बड़ी नदी के रूप लेती हैं, कुछ वैसे ही इन विकट पलों में जीवन छोटी छोटी खुशियों को बटोर कर एक बड़ी प्रसन्नता का आधार तैयार किया जा सकता है और प्रस्तुत जीवन की चुनौतियों से पार हुआ जा सकता है। जीवन प्रबंधन के सरल सूत्रों को समझ व अभ्यास इस उद्देश्य की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। संयम सुखी एवं प्रसन्न जीवन का पहला आधार है। समय पर सोने और जागने के साथ एक कसी दिनचर्या के आधार पर ही यह संभव हो पाता है। सूर्योदय से पूर्व सुबह उठने का अपना सुख है, जिसे कोई भी अनुभव कर सकता है। अगर सुबह उठ के आप देखिए तो आपको सही में अच्छा लगेगा, लेकिन यह रात को समय पर शयन के आधार पर ही सुनिश्चित हो पाता है। जब तक आप रात को समय पर सोएंगे नहीं, समय पर खाना नहीं खाएंगे, तब तक आप सुबह उठना भी आपके लिए मुश्किल है। ये मैं अपने विचार नहीं हैं, ये अखंड ज्योति से मैं दे रहा हूँ और मैंने ऐसा अनुभव किया है। मैं भी कभी कभी आलसी हो जाता हूँ, लेकिन ये सत्य बात है जो भी इन्होंने लिखा है। अब इसके साथ नित्य व्यायाम के का ये योगा करिए के साथ तैयार होता सबल शरीर सुखी जीवन का ठोस आधार तैयार करता है। पौष्टिक एवं मान भावन आहार स्वयं में मन को तृप्त एवं अप्रफुल्लित रखता है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि संवाद के फेर में असंयमित आहार से बचना उचित होता है, जो अन्यथा तन मन की सुख शांति पर भारी पड़ता है। गहरी नींद का टॉनिक अपना महत्व रखता है, जिसके बाद व्यक्ति तरोताजा एवं प्रसन्न अनुभव करता है। वह आधी अधूरी नींद व्यक्ति को चिड़चिड़ा एवं तनावग्रस्त बनाती है। इसके साथ प्रकृति की गोद में विचरण जीवन की प्रसन्नता बहुगुणित करता है। इसको अपनी स्थिति के अनुरूप घर के अंदर या बाहर यथासंभव दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। मानसिक स्तर पर मन की सक्रियता और श्रेष्ठ चिंतन प्रसन्न जीवन का सबल आधार बनते हैं। इसमें कर्तव्य पालन सर्वोपरि है। अपने रोजमर्रा के कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्वहन व्यक्ति को निश्चित एवं प्रसन्न रखते हैं, जबकि अपने परिवार, समाज व कार्य क्षेत्र के कार्यकलापों में लापरवाही या कमजोरी गहरे अवचेतन में एक बोझ बन कर जीवन की प्रसन्नता का हरण करते हैं, जिनमें से हमें सचेत रहने की आवश्यकता है। अपने कार्य पालन के साथ रोज कुछ धार्मिक एवं रचनात्मक कार्य प्रसन्नता के नए द्वार खोलते हैं। प्रतिदिन कुछ नए कौशल का विकास करने से व्यक्तित्व का निखार, आत्मविश्वास के साथ एक गहरी संतुष्टि होती है। इस प्रक्रिया में अपने जुनून का अनुसरण या अपनी पसंद का कोई भी काम जीवन में सार्थकता एवं आनंद का गहरा आरंभ और संबंध रहता है। इसके विपरीत बेगार की तरह किया गया कार्य जीवन में बोझिल बनता है। अगर आपको उस कार्य में रुचि नहीं है और
अगर आप सिर्फ काम इसलिए कर रहे हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है, तो किसी भी काम में अगर आपकी रुचि नहीं है, तो प्रतिदिन अपने जीवन को समझने के लिए नियोजित समय सार्थक परिणाम लगता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको जीवन बोझिल लगने लगता है। मोबाइल का के वर्तमान युग में सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग जीवन की सुख शांति का डाका डालने वाला एक बड़ा माध्यम बना हुआ है। लोग आजकल किसी के ऊपर, कोई किसी को चाहता है, कोई किसी को पसंद करता है, लेकिन जिसको आप चाहते हैं उसके लिए तो आप अच्छा लिखते हैं, लेकिन जिसको आप नहीं चाहते उसके लिए आप बुरा लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो अच्छा हो, वो किसी कारणवश या उसकी जो परिस्थितियां हैं, जो उसकी बचपन की परिस्थितियां हैं, उसकी वजह से वो गलत हो, या फिर वही सही हो, आप में ही, आपकी समझ में ही कोई गलती हो, तो ठीक है, आपको अपनी समझ अच्छी लगती है, आप समझने की कोशिश करिए दूसरे के समझ को भी, लेकिन किसी को गलत मत कहिए। वास्तव में मोबाइल एक जिन्न की तरह है, जिसका वरदान या अभिशाप इसके उपयोग और दुरुपयोग पर निर्भर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया में समाचार को ओवरडोज बचना ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल मीडिया में नकारात्मक एवं भ्रामक चर्चा अधिक रहती है, जो अनावश्यक तनाव एवं चिंता का कारण बनती है। इसके साथ छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेना सीखें। अच्छे गीत व संगीत मन को प्रफुल्लित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रेरक सद्वाक्यों को याद रखें। जो कोई ऐसे नोट मिलते हैं आपको, उसको अपने जीवन में उतारें, उसको जीवन में याद रखें। अगर आप उतारने में समय लगता है तो आप उसको याद रखें, तो जिससे कि समय आने पर आप उसको पालन कर पाएँ। प्रेरक जो उपदेश होते हैं वो जीवन में आशा, अभिलाषा और उत्साह भरने वाले होते हैं एवं हर पल का साथी साबित होते हैं। व्यवहार में वाणी का सदुपयोग करें, प्रपंच ना करें। वाणी का सदुपयोग मन को शांत रखता है और दुरुपयोग मन की शांति को भंग करता है। हम जब खुद ही गलत वाणी बोलते हैं तो हमारे मन को भी कष्ट होता है, और जब हम सच अच्छी वाणी बोलते हैं तो हमारे मन को भी खुशी मिलती है। अगर हम अपने चारों तरफ खुशी बांटेंगे, उत्साह बांटेंगे, अच्छी बातें करेंगे, अगर हम किसी को लाइक नहीं भी करते हैं तो भी अगर हम गलत अपने मन को मान के उसके अच्छे से बात करेंगे, आप देखेंगे कुछ समय बाद आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप दूसरों को अच्छा महसूस करा रहे हैं। दूसरों से तुलना करने से भी आपको बचना चाहिए। इन सब के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें।